नमस्कार, साफ संदेश भारत से मैं अनिल कौशिक। दोस्तों, वर्तमान में 12वीं का परीक्षा परिणाम आया है और स्कूलों में भादरा के 3-4 स्कूल ऐसे हैं दोस्तों, हर बार शानदार रिजल्ट देते हैं और इस बार भी उन्हीं स्कूलों में से एक है लमोरिया उच्च माध्यमिक विद्यालय। शानदार रिजल्ट रहा है। यहाँ 95+ के 12 छात्र छात्राएं और 90+ के 38 स्कूल छात्र छात्राएं। शानदार रिजल्ट दोस्तों। बात करते हैं स्टाफ से आज। जी बताइए, लमोरिया स्कूल ने अपने आप में एक इतिहास रचा है और भादरा के प्राइवेट स्कूलों की बात करें तो 90+38 आपके बच्चे आए हैं। इसके अलावा आपके हाइब्रिड सिस्टम में 5 जेई मेंस में भी बच्चे सिलेक्ट हुए। इसके अलावा आपके स्पोर्ट्स में भी इस बार काफी अच्छा प्रदर्शन आपके स्कूल का रहा है। कल 12th का रिजल्ट आया है, किस प्रकार का परिणाम रहा बताइए। सबसे पहले तो सर धन्यवाद, आप लोगों ने मेरे लिए इतना कीमती समय निकाला। हमारे 112 बच्चे थे टोटल। 112 बच्चों में से सभी बच्चे 70+ हैं। 70+ रिजल्ट आया है और जिसमें 95+12 बच्चे हैं और 90+ 38 बच्चे हैं। इन 38 में से 3 आर्ट्स के बच्चे हैं, 35 साइंस के बच्चे हैं और 90 बच्चे 80+ हैं और सभी 70+ बच्चे हैं। ये एक तो हमारी टीम है, साइंस की टीम जो रिजल्ट दे रही है, उसकी वजह से ये रिजल्ट आया है। दूसरा, हम फाउंडेशन की तैयारी करवाते हैं 11th क्लास में। तो 11th क्लास से जो हमने मेहनत शुरू की है फाउंडेशन के रूप में, उसी का नतीजा है कि हम जेई में सिलेक्शन दे पा रहे हैं और 12th का रिजल्ट भी रख पा रहे हैं और उम्मीद है नीट के अंदर भी हमारा अच्छा रिजल्ट आएगा। जैसे 5 बच्चों का हमारा जेई मेन के अंदर सिलेक्शन हुआ है, वैसे 5 बच्चों का पूरी उम्मीद है नीट के अंदर भी सिलेक्शन होगा। लमोरिया जी, जिस प्रकार से कंपटीशन का समय है और एक से एक बढ़कर एक नाम स्कूलों का भादरा में है, ऐसे में लगातार अच्छा परफॉर्म करना कितनी बड़ी चुनौती है, कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल सर, पहले हम इतनी पहचान नहीं बना पा रहे थे। अब हमारी अच्छी टीम बनी है, अच्छी टीम के साथ हम अच्छी मेहनत कर रहे हैं। उसको मेंटेन रखना मुश्किल काम है, इसके लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। जो मेरी स्टाफ टीम है वो अच्छा मेहनत कर रही है और फाउंडेशन की तैयारी हमने 2 साल पहले फाउंडेशन की तैयारी शुरू करवाई थी। शुरुआत के अंदर सभी ने बोला था कि सिर्फ फाउंडेशन एक प्रचार के लिए, एक पंपलेट पे एक नाम लिखने के लिए, क्योंकि एक बार एक फैशन चला था 2 साल पहले कि फाउंडेशन क्लासेज, तो सभी ने कहा भी था, मुंह पे भी कहा था, पीछे भी कहा था भी फाउंडेशन सिर्फ ये लोग पंपलेट पे लिखने के लिए, प्रचार के लिए वर्ड यूज कर रहे हैं। तो मैंने मेरी टीम को मीटिंग ली और बोला ये फाउंडेशन वर्ड सिर्फ प्रचार के लिए पंपलेट पे नहीं रहना चाहिए, एक्चुअल में रिजल्ट आना चाहिए। एक्चुअल में रिजल्ट सर 2 साल लग जाते हैं। पहला ही बैच चाहिए जो रिजल्ट दिया हमने, तो जेई मेन के अंदर जो पहला जनवरी वाला बैच था उसमें 2 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था और जो बाद वाला दूसरा बैच है उसके अंदर 3 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और पूरी उम्मीद है नीट के अंदर भी हम आपको बढ़िया रिपोर्ट देंगे। लमोरिया स्कूल के सर ओवरऑल परिणाम के बारे में बताएं सर, कितने बच्चे थे टोटल 12वीं में? और आपने जैसे बताया कि सारे बच्चे 70% से ऊपर और 90-95 वाले भी काफी सारे हैं। सर 112 बच्चे टोटल थे। 112 बच्चों में से 12 ना, 112 में से 12 बच्चे 95+ हैं और 38 बच्चे 90+ हैं। इन 38 बच्चों में से 35 बच्चे साइंस के और 3 बच्चे आर्ट्स के और 80+90 बच्चे, 80% से ऊपर 112 में से 90 बच्चे ऐसे हैं जिनके 80+ हैं और सारे के सारे बच्चे 60+ हैं, 70+ हैं। तो ऐसी नौबत ही नहीं है। ऐसा हमारे लिए भी एक ऐतिहासिक रिजल्ट है, अभी सारे बच्चे 70+। आपने जो सर अभी परिणाम बताया 70+ सारे बच्चे, 95+12 बच्चे, 90+38 बच्चे, ऐसा परिणाम सिक्कर की बड़े बड़े स्कूलों के, तारानगर के बड़े बड़े स्कूलों के देखने को मिलते थे, किंतु भादरा में इस बार जब आपकी होल्डिंग्स लगेगी उसमें सिर्फ 90+ बच्चों के लिए पूरी होल्डिंग बढ़ जाएगी। ऐसे में ये केवल एक परिणाम के दिन की विशेष बात तो है नहीं, पूरी 365 दिन स्टाफ मेहनत करता है। कैसे ये संभव हो पाया, किस किस का इसमें कितना सहयोग है और किस प्रकार से आपने इस परिणाम को संभव बनाया? ये सर शुरुआत तो कहीं से होती है। अभी तक हम मतलब आगे नहीं थे, अभी ग्रुप बना, हमारी अच्छी टीम बनी
और ये वही बच्चे हैं। आज से 2 साल पहले भी हमने 10वीं क्लास का एक बहुत जी। बढ़िया रिजल्ट दिया था, आप लोग भी आए थे। जी। ये वही बच्चे हैं, कुछ बच्चे हमने और ऐड कर लिए। बच्चे भी मेहनती है, स्टाफ टीम भी मेहनत कर रही है, और साथ में जो फाउंडेशन की तैयारी करवा रही है हम 11th क्लास से, उस फाउंडेशन की तैयारी की वजह से ये बेनिफिट हो रहा है हमें। फाउंडेशन की वजह से 11th क्लास के अंदर हम जितनी 12th में मेहनत करते हैं उससे ज्यादा 11th के अंदर हम मेहनत करते हैं। तो उसी का नतीजा है कि हम जेई मेन में भी सिलेक्शन दे पा रहे हैं और 12th का रिजल्ट भी रख पा रहे हैं, और उम्मीद है नीट के अंदर भी हम रिजल्ट देंगे। लमोरिया जी, आजकल शिक्षा पर एक प्रकार से व्यापारीकरण का आरोप भी लगता है, ऐसे में आपका स्कूल कैसे अलग है? सर मैं बता देता हूँ, हमने ऐसी कोई असंभव फीस नहीं रख रखी। एक सामान्य फीस के अंदर, स्कूलिंग फीस के अंदर फाउंडेशन की तैयारी करवा रहे हैं। हम फाउंडेशन के नाम का 1% भी चार्ज नहीं करते। जो स्कूल फीस है उसी के अंदर फाउंडेशन की तैयारी करवा रहे हैं। तो व्यापारीकरण मेरे हिसाब से तो नहीं हुआ कि मैं स्कूल की फीस ले रहा हूँ और फाउंडेशन की तैयारी करा रहा हूँ। जो मेहनत सिक्कर कोटा जाके लोग 2-2, 3-3 लाख रुपए दे के तैयारी करते हैं, वही तैयारी हम सिर्फ 30-40 हजार रुपए में यहाँ करवा देते हैं। तो अच्छा, एक सवाल मेरा और है, यहाँ के जितने टॉपर बच्चे होते हैं अमूमन वो सीकर या कोटा, जयपुर इधर उधर चले जाते हैं, और उसके बाद में यहाँ जो बच्चे बचते हैं उनके ऊपर कितनी मेहनत लगती है, और उस विषय के ऊपर क्या आप सोचते हैं? बिल्कुल सर, जब मेरा 10वीं का रिजल्ट बढ़िया आया था इस बैच का, तो 1-2 बच्चे थे जो चले गए सीकर। मैंने कहा भी था, अभी आप हमारे विश्वास करो, हम फाउंडेशन की तैयारी करवाएंगे, जो सीकर कोटा जो तैयारी हो रही है वही तैयारी हम करवाएंगे। ज्यादातर बच्चों ने हमारी बात मान ली, और वो बच्चे अब मान भी रहे हैं कि सर आपने तैयारी करवाई है। कि जैसे 5 बच्चों का जेई मेन में सिलेक्शन हुआ है, और बहुत सारे बच्चे थे जो बिल्कुल नजदीक आगे रह गए। तो पूरी उम्मीद है वो 1 साल तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से सभी का हो जाएगा, और वहां पर जाके देखेंगे भी तो उनको पता लग जाएगा भी लोअर स्कूल में कितनी तैयारी की। कितना गर्व का विषय मानते हैं आप कि भादरा में मात्र चंद स्कूलों में आपका स्कूल है जो अच्छा रिजल्ट दे रहा है? मेहनत का नतीजा है सर। अभी तक जैसे 2 साल पहले कोई जानता नहीं था, ज्यादा लाइमलाइट में नहीं थे, तो 2 साल से हम मेहनत कर रहे हैं, स्टाफ टीम मेहनत कर रही है, और फाउंडेशन की तैयारी कराने की वजह से हम इन चीजों में आगे बढ़ पा रहे हैं। इसके अलावा सिर्फ हम पढ़ाई के अंदर ही नहीं, खेल कूद के अंदर भी हम अच्छा काम कर रहे हैं। हमारी एक बच्ची शूटिंग के अंदर स्टेट गोल्ड ले चुकी है, शिक्षा वर्मा मोजाड़ा से। इसके अलावा 2 बच्चों का रेसलिंग के अंदर गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। तो हम 3 बच्चे हमारे, मतलब 2 बच्चे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और एक बच्ची स्टेट लेवल पे गोल्ड मेडल जीत चुकी है। 2 रेसलिंग की थी, एक शूटिंग की थी। इसके अलावा 3 बच्चों का नवोदय के अंदर भी सिलेक्शन हुआ है। लमोरिया जी, आपने अभी फाउंडेशन क्लासेस का जिक्र किया। क्षेत्र में जिस तरीके से सिलेक्शन हो रहे हैं, बच्चे 11th 12th के साथ साथ जेई मेंस में सिलेक्ट हो रहे हैं, उनका टाइम गुजरा है, तो एक दूसरा एक तरीके से ये कदम भी हो सकता है कि उनको सिकर कोटा जाने से रोका जाए। वो 12th करेंगे, सिकर कोटा जाएंगे, उससे पहले उनको एक सिलेक्शन दे दिया जाए, 11th 12th में सिकर कोटा की आवश्यकता ही ना पड़े। स्कूल में उनका ऐसा एक बेस बन गया कि वो 12th होते हैं, उनका तुरंत सिलेक्शन हो रहा है। तो आप मानते हैं कि क्षेत्र में ये फाउंडेशन क्लासेस बढ़ना, आपने स्कूल ने 5 सिलेक्शंस दिए, तो ये सिकर कोटा जाने से बच्चों को रोक लेंगे और यहीं पे हम सिलेक्शन देके उनको सफल? बिल्कुल सर, अपने ये क्षेत्र के लिए बढ़िया है, हम मेहनत भी कर रहे हैं, बात विश्वास धीरे धीरे बनता है। इस बार सिलेक्शन दिया है तो उम्मीद है मतलब कि क्षेत्र के लोग अब हमारे पे विश्वास करेंगे। और आपके स्कूल का रिजल्ट इतना बेहतर रहा है सर, तो बाकी प्राइवेट स्कूल, बाकी सरकारी स्कूल भी इससे प्रेरणा लेंगे, आपस में कंपटीशन की भावना बढ़ेगी और इसका फायदा सीधा यहाँ के बच्चों और अभिभावकों को मिलेगा। बिल्कुल सर, फाउंडेशन की तैयारी करवा रहे, रिजल्ट बढ़िया देंगे। सभी अपनी जगह अपनी बढ़िया मेहनत करते हैं सभी स्कूल, तो इसी से एक दूसरे को अपने क्षेत्र को तो बेनिफिट होगा ही। देखो अपने आगे बच्चे सिकर कोटा गाने की बजाय यहीं रुकने लग जाएंगे, और शुरुआत हमने की है तो साथ साथ सारी तैयारी करवाएंगे। ये आपका स्टाफ है साइंस? हाँ, ये मेरा साइंस स्टाफ है, बड़ी क्लासेस के अंदर जो पढ़ाता है। ये हमारे रितु पारिक है, बायोलॉजी की टीचर है जी। तबस्सुम खान है, केमिस्ट्री की मैडम है जी। ये अरविंद गैदर है, फिजिक्स के लेक्चरर है जी। HOD भी हमारे साइंस के। ये दुष्प्रीत सिद्धू जी हैं, बायोलॉजी के हैं। ये विकास स्वामी है, मैथ के लेक्चरर है। ये महेश जी कारगवाल है, एग्रीकल्चर के हैं। और ये श्री भगवान जी इंग्लिश की लेक्चरर है। तो सभी टीम का एक प्रकार से कंबाइंड प्रदर्शन ये? बिल्कुल सर, टीम से ही काम होता है, टीम मेहनत करती है तभी रिजल्ट आता है। चलिए, जो सर हैं उनसे भी बातचीत कर लेते हैं कि जी बोलिए
सर बताएं किस प्रकार से देखते हैं, खास तौर पर आप साइंस के एचओडी भी हैं और साइंस में इस लमोरिया स्कूल का एक प्रकार से भादरा में नाम है, विशेषकर पिछले 2-3 सालों में जिस प्रकार से ये प्रदर्शन रहा है, कैसे देखते हैं स्कूल की? मैं सबसे पहले तो सभी बच्चों को, अभिभावकों को और आप सभी लोगों को, जो कि एक अपने लोकतंत्र का एक चौथा स्तंभ माना जाता है, तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और अब आप अपने बात करते हैं कि रिजल्ट की, तो रिजल्ट अनुपातिक रूप से देखें तो भादरा के अंदर हम सिरोमौर हैं। अनुपातिक रूप से इस प्रकार से है कि 112 बच्चों में से 90 बच्चों के 80% से नंबर आए, यानी कि माना जाए लगभग क्या है कि हर एक बच्चा क्या है कि 100 बच्चे में से मान लो एक बच्चा 90% से ऊपर आया, तो ये है। दूसरा एक और है मनरूप जी की होशियार बच्चे चलो फिर भी अपने मानते हैं, हमारे पास ऐसे बच्चे हैं। आज ये एक बच्चा मेरे को मिला और उसने कहा सर मैंने उससे पूछा कि 10th में कितने परसेंट है, 10th में उसके थे 60%, और यहाँ पर सर उसके 88% बने, साइंस के अंदर बने, यानी कि 28% का इंक्रीमेंट लगना साइंस के अंदर बहुत बड़ी बात है। तो ये कैलकुलेटिव एक प्रकार से एफर्ट पूरे स्टाफ का, जिस प्रकार से पिछले 2-3 साल से आप लोगों ने मेहनत की है, किस प्रकार से इसके बारे में थोड़े बताएं, क्लास रूम में क्या माहौल रहता है? वो कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास जड़मती होत सुजान, तो ये हमारी 2 सालों का हमारा क्या मेहनत है। हमने 2 साल पहले फाउंडेशन क्लास शुरू की, हमारी टीम है, तो इस टीम ने पूरा जैसा हमने सहयोग मांगा पूरा सहयोग इन्होंने हमारा किया, और हर एक चीज बारीकी से, जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो उसकी टेस्ट सीरीज चलाई हमने, हर एक टॉपिक है उसको अच्छे तरीके से एनालाइज करवाया बच्चों को। बच्चे को प्रॉब्लम है तो उसके अलग से प्रॉब्लम काउंटर लगाई, यानी कि 15 दिन के बाद में, महीने के बाद में हमने टेस्ट लिए, मेगा टेस्ट लिए, प्री बोर्ड्स लिए, तो इस प्रकार से उनका क्या है कि बहुत बढ़िया क्या हो गया, अभ्यास हो गया लिखने में भी और करने में भी। तो ये मेहनत है। क्या मैसेज देना चाहेंगे अभिभावकों को? मैं अभिभावकों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि सिक्कर कोटा या और कहीं जब आप जाते हो तो उससे पहले हमारे स्कूल में एक बार आए, विजिट करें। यहाँ पर डेमो क्लास शुरू होगी, डेमो क्लास लगाएं। इतना भारी भरकम वहाँ पर बजट होता है कि 2-2, 3-3 लाख रुपए बच्चे लग जाते हैं और सिलेक्शन हो ना हो ये तो गारंटी कोई है ही नहीं। तो इससे पहले ये है कि स्कूल फीस के अंदर ही हम यहाँ पर फाउंडेशन की तैयारी करवा रहे हैं बच्चों को, और बहुत अच्छा रिजल्ट रहा था इसका। 5 बच्चे आपके नीट में ऑलरेडी जेई में ऑलरेडी सिलेक्शन हो गए। तो थोड़ा सा मैं एक हाईलाइट आप और करना चाहता हूँ कि केमिस्ट्री के अंदर हमारे 2 बच्चों के 100 में 100 नंबर आए थे, और 8 बच्चों के 99+ नंबर है सर, और 24 बच्चों के 95+ नंबर है केमिस्ट्री सब्जेक्ट के अंदर। बायोलॉजी के अंदर भी बच्चों के 100 में 100 है, एक बच्चे के 9 बच्चों के 99+ नंबर है, और 30 बच्चों के 95+ नंबर है बायोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर। जियोग्राफी के अंदर भी क्या है, बच्चों के 100 में 100 नंबर है, एक बच्चे के। फिजिक्स में 5 बच्चों के 99 नंबर है। तो ये एक प्रकार से क्या बहुत ही गर्व वाली बात है कि भादरा इतना क्या है एजुकेशन के मामले में अब पहले नहीं था, अब इतना हाईलाइट होने लगा, क्योंकि अपने पड़ोस में तारानगर भी है और भी है, यहाँ पर भी बच्चे बहुत जा रहे हैं। तो जैसे तारानगर एजुकेशन हब बन चुका है, देखते देखते गिने चुने सालों 5-10 सालों मेरा तारानगर में पढ़ाया हुआ है, तो अब मैं यहाँ से 15 सालों का मेरा एक्सपीरियंस मैं यहाँ पर झोंक रहा हूँ बच्चों के लिए। मेरी टीम अच्छा मेरा साथ दे रही है और मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। मैनेजमेंट ने हमारा जितना जो चीज़ हमने मांगी, जैसे क्लासरूम मांगा, डिजिटल बोर्ड मांगा, डिजिटल बोर्ड के अंदर एजुकेशन करवाने वाला पहला स्कूल है सर। सबसे पहले भादरा का डिजिटल बोर्ड हमारा स्कूल ही लेके आया था, उसके बाद में चलो और स्कूल ले आए वो अलग बात है। सबसे पहले डिजिटल बोर्ड पर, और डिजिटल बोर्ड का फायदा भी हमें बहुत फायदा मिला है। इस मोबाइल के युग में बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ पाना बेहद मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि सोशल मीडिया का उपयोग इतना बढ़ गया है कि बच्चे मोस्टली ज्यादा उपयोग लेते हैं। ऐसे में उनका ध्यान पढ़ाई से हट जाता है और चैलेंजिंग आपके लिए हो जाता है। ये कैसे संभव किया इन बच्चों के लिए आप लोगों ने? सर जैसा क्या होता है कि जैसा बच्चों को माहौल दिया जाता है तो बच्चे फिर वो वैसा ही मान लो क्या रिएक्ट करते हैं। तो बच्चों को मोटिवेट करना कि बच्चों देखो मोबाइल से ठीक है, आप भी उनको हम देखो बच्चे को जब रोकेंगे ना कोई तो वो चीज जरूर पकड़ेगा। हमने उनको कहा कि आप धीरे धीरे इसको रिड्यूस कीजिए। भी आप 2 घंटे देखते हो मोबाइल मान लो,
तो उसको क्या है कि कम कीजिए, धीरे धीरे करते करते फिर क्या है 2-3 महीनों में बच्चों ने लगभग पेरेंट्स के फोन आने लगे कि बच्चे हमारे पढ़ाई में ध्यान देते हैं और मोबाइल नहीं देखते हैं। तो उनको बच्चों को समझाया कि मोबाइल देखने के लिए बहुत टाइम पड़ा है, मोबाइल से आप दूरी बनाए रखें, जरूरी चीज ही मोबाइल पर देखें, कोई यदि आपका कोई कॉन्सेप्ट है और है तो वो चीज आप देख सकते हो, इसके अलावा मोबाइल आप यूज न करें। चलिए, और मैम आप क्या सोचती है इस रिजल्ट को लेकर? सबसे पहले तो हमें बहुत खुशी है कि जो हमारी 1 साल की मेहनत है वो रंग लाई है। हम पिछले 3 साल से ये फाउंडेशन पे मेहनत कर रहे थे, भी हम शुरू करेंगे। इस साल ही हमने शुरू किया और इस साल हमारा फाउंडेशन का जो पहला रिजल्ट रहा तो हमारा कॉन्फिडेंस पहले ही बहुत हाई हो गया था कि अगर हम जेईई में सिलेक्शन दे सकते हैं तो हमारा ये बोर्ड्स का रिजल्ट रहेगा ना वो शानदार रहेगा। केमिस्ट्री में 2 बच्चों के 100 में से 100 लाए हम। हमें उम्मीद तो ज़्यादा बच्चों की थी, फिर भी 9 बच्चे 99 पे अटक गए हमारे। बल्कि हमारा बैच इतना शानदार था कि ये बच्चे मतलब हमें कॉन्फिडेंस है कि नीट में भी हमें सिलेक्शन देंगे। और पूरी टीम का हमारे सहयोग रहा और ऊपर से हमारा डिजिटल बोर्ड पे उनको पढ़ाना, टाइम टू टाइम मॉड्यूल सॉल्व करवाना। इन बच्चों पे हमने 11th में इतनी मेहनत की है जिसका फल हमें 12th में मिल रहा है। पूरी 11th का हमने टाइम टू टाइम सिलेबस करवाया है, उनके मॉड्यूल सॉल्व करवाए हैं, डाउट काउंटर लगवाए हैं और जितना मतलब हो सकता है पूरा सिलेबस हमने कवर करवाया है, जितना बादरा में कोई नहीं करवाता। पूरे पीसीबी का कंप्लीट सिलेबस 11th क्लास का तो बादरा में कोई स्कूल नहीं करवाता हमारे अलावा। अमूमन आप बच्चों में कौन सी प्रमुख समस्याएं देखती हो? बच्चों में एक तो कॉन्फिडेंस की समस्या बहुत रहती है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो अभी सीकर जा चुके हैं और हमें कॉल करके पूछते हैं कि हम पढ़ रहे हैं, थ्योरी समझ में आता है, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो उनसे नहीं हो पाते, कि मॉड्यूल सॉल्व उनसे नहीं हो पाते। हम यहाँ पे क्या है उनको बेसिक एनवायरनमेंट देते हैं होम का, एक बच्चे के बैठ के डाउट सॉल्व करवाते हैं, जो कि सीकर कोटा में पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि वहाँ पे भीड़ है। तो वो जो बच्चे वहाँ गए हैं अब उनको ये फील हो रहा है कि यार हम वहाँ सही थे, मैडम वो तरीका ही नहीं है आप वाला, यहाँ पे हमसे नहीं हो पा रहे मॉड्यूल। कल ही एक बच्ची का कॉल आया कि मैडम मैं सीकर तो आ गई लेकिन ना मेरे से अब हो नहीं पा रहा, जो हमारे यहाँ था ना वो बेस्ट था, तो अब वो वापस आने का बोली। इतना मतलब बच्चों में हमने कॉन्फिडेंस ला दिया है इन जो क्वेश्चंस के लिए, इन न्यूमेरिकल्स के लिए, कि बच्चे डरते ही नहीं। आप जैसे सीकर है या बड़े बड़े संस्थान है, शहर है, शिक्षा को लेकर वहाँ जिस प्रकार स्ट्रेस ज्यादा होता है बच्चों में और हमारे क्षेत्रों में वो इतना देखने में नहीं आता, इसमें अंतर आप किस चीज का मानते हैं? ये एनवायरनमेंट का फर्क है सर, क्योंकि एक तो हम बच्चे पे ज्यादा स्ट्रेस देते ही नहीं, बच्चे को बिल्कुल होमली, बिल्कुल फ्रेंडली एनवायरनमेंट में पढ़ाया जाता है। बच्चे को ऐसा फील ही नहीं करवाया जाता कि वो जो है वो स्ट्रेस ले, उसको एक बहुत बड़ा इंडिया का कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है। बच्चे एग्जाम को बहुत लाइटली ले रहे हैं, इतना अपने में इतने क्योंकि इंडिया के टॉप मोस्ट एग्जाम में आता है जेईई एंड नीट, लेकिन वो उस जेईई नीट का ये वाला बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं ले रहे बच्चे हमारे, इसीलिए सिलेक्ट होते जा रहे हैं। चलिए, आप कुछ कहना चाहेंगे मैम? लमोरिया जो साइंस स्कूल और साइंस और आर्ट का जो रिजल्ट है। सबसे पहले तो मैं सभी बच्चों को भी धन्यवाद देना चाहूँगी और उनके पेरेंट्स को भी देना चाहूँगी, क्योंकि मेन चीज़ ये होती है कि एक टीचर तो मेहनत करता ही है, लेकिन उसके साथ एक इन्वायरमेंट देने का मेन जो काम होता है उनके माँ बाप का भी होता है। साथ में हमारे इस स्कूल के अंदर उन्हें इतना अच्छा इन्वायरमेंट हमारी तरफ से दिया गया। उसके अलावा मतलब हम क्लास में टेस्ट वगैरह सब सॉल्व करते थे। उसके अलावा जैसे कि मैं बात करूँ, मैं 12th में बायो इंग्लिश मीडियम पढ़ाती थी और 13 स्टूडेंट थे मेरी क्लास में और 13 में से 10 स्टूडेंट 90+ है, 90+ उनके परसेंटेज है। उसके साथ 99 स्टूडेंट्स है वो 99 लेके आए हैं मेरे सब्जेक्ट के अंदर। तो यानी कि इसका मैं ये कह सकती हूँ कि बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग की, उनका डेडिकेशन लेवल काफ़ी ज़्यादा था, जिससे मैं काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हूँ। साथ में मैं उन पे प्राउड भी बहुत ज़्यादा फील करती हूँ कि उनको मैंने जैसे समझाया कि कैसे कॉपी बनानी चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो सब उन्होंने बहुत अच्छे से सीखा और वो सब उन्होंने फील किया और उन्होंने अच्छा अटैम्प्ट भी किया, जिसके वजह से उनको इतना अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिली। आप सबको इतना फैंटेस्टिक उन्होंने अचीवमेंट किया जो आज तक अपने भादरा के अंदर शायद ही देखने को मिल रहा है, जितना लंबोरिया स्कूल से देखने को आप लोगों को मिल रहा होगा। बस इतना ही कहना चाहूँगी। बस सबसे बड़ी अचीवमेंट हमारी ये है कि मेरी इंग्लिश मीडियम क्लास के अंदर 13 स्टूडेंट में से 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 90+ स्कोर किया है। सबसे बड़ी अचीवमेंट मेरे लिए ये है। और ज्यादा बेहतरी के लिए आप होनेस्टली आप स्कूल के संचालकों को क्या मैसेज, संदेश या इस प्रकार का सुझाव देना चाहिए? सच बताऊं कि स्कूल का जो मैनेजमेंट है बहुत ज़्यादा काइंडली है, ठीक है, उसके साथ ही बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग भी है।
जब भी हमें कोई भी अगर ज़रूरत पड़ी कि हमें ये चाहिए वो चाहिए तो उन्होंने हमें प्रोवाइड करवाया। इन्होंने हमें ये फील नहीं होने दिया कि मतलब ये चीज़ हम आपको नहीं प्रोवाइड करवा सकते हैं। इन्होंने हर टाइम हमें हर चीज़ पे सपोर्ट किया है, जिसकी वजह से आज हम यहाँ पहुँचे हैं। थैंक यू। कुछ और टीचर्स हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सर बताएं, लमोरिया स्कूल का रिजल्ट एक बार फिर से ऐतिहासिक रहा अपने आप में, क्योंकि इतने सारे बच्चे 90% से ऊपर आना अपने आप में बड़ी काबिलियत दिखाता है, और ये दिखाता है कि सभी बच्चों पर काम किया गया है, ना सिर्फ जो स्मार्ट बच्चे होते हैं, ना जो सिर्फ जो पहले से होशियार बच्चे उन पे, बल्कि प्रत्येक एवरेज बच्चे को भी आप 80% से ऊपर लेके गए हैं। सर वैसे तो ओवरऑल रिजल्ट के बारे में सुशील सर ने, अरविंद सर ने पूरा बता ही दिया है। मैं जसप्रीत सिद्धू बायोलॉजी पढ़ाता हूँ यहाँ पे। तो हमारे पास मैन बायोलॉजी के अंदर कुल 38 बच्चे थे। तो उन 38 बच्चों में से 31 बच्चे 90 से ऊपर नंबर लेकर के आए हैं, और उसके साथ साथ 95 से ऊपर हमारे 26 बच्चे हैं, और 97 से ऊपर हमारे 23 बच्चे हैं, जिनमें से 99 जो नंबर है वो 8 बच्चे लेके आए हैं, और 98 नंबर 9 बच्चे लेके आए हैं। तो जिनमें से जो हमारी छात्रा थी पलक स्वामी, जो 100 में से 100 नंबर लेकर के आई है। तो ये रिजल्ट देख करके काफ़ी खुशी भी हुई है। तो इसके अंदर बच्चों की शानदार मेहनत है, अभिभावकों का सहयोग है, और जो मेरी स्टाफ टीम है उनका भी बार बार मार्गदर्शन मेरे को मिलता रहा। और जो हमने लास्ट के अंदर जो टेस्ट सीरीज चलाई थी उसका हमें बड़ा बेनिफिट मिला है। उसके अंदर हमने लगातार उनको नोटिस किया, बच्चों को कहाँ वो गलतियाँ कर रहे हैं, उनको बार बार लास्ट के अंदर एक तो हमने टाइम पर सिलेबस फिनिश किया अक्टूबर के अंदर, और उसके बाद में उनके जो लगातार हमने टेस्ट किए उससे रिजल्ट निकल करके हमारे सामने आए। भविष्य के लिए अभिभावकों से क्या वादा करना चाहिए? अभिभावकों से ये बच्चों को थोड़ा मोटिवेट करते रहें, मोबाइल फ़ोन से थोड़ा दूर रखें, और लगातार स्कूल में जा कर के बच्चों के बारे में उनका क्या रिजल्ट है, किस तरीके से वो परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी बार बार जा कर के जानकारी लेनी चाहिए, और स्कूल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े रहें, बच्चों के साथ भी। ये हमारा सारा टोटल रिजल्ट रहा। मेरा नाम विकास कुमार है और मैं यहाँ पे मैथ पढ़ा रहा हूँ। और इस बार हमने फर्स्ट टाइम इंग्लिश मीडियम क्लास स्टार्ट की थी 12th के अंदर, और हमारी जो मैथ के अंदर बच्ची है दीपिका, उसने 97.60% लेके अच्छा परफॉर्मेंस किया है। और जेई के अंदर 2 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, उसमें से एक बच्चे के 85% है और एक के 80% है। यानी उम्मीद ये है कि उन बच्चों को हमें NIT कॉलेज मिलेगा। जेई में ओवरऑल आपके अभी तक 5 बच्चे हो चुके हैं। इंग्लिश मीडियम तो के 2 बच्चे थे सर। ये कितनी बड़ी उपलब्धि है, स्कूलिंग के साथ साथ फाउंडेशन कोर्स की तैयारी, और उसमें सफलता भी मिलना पहले ही से। हाँ सर, हम पिछले 2 सालों से फाउंडेशन की तैयारी पे इसी पे हम काम कर रहे हैं सर। 11th क्लास के अंदर बच्चों को अच्छे से टाइम टू टाइम, मतलब हमने NCERT करवाई, कोटा वगैरह से हमने मॉड्यूल मंगाए, एक्स्ट्रा क्लासेज जैसे संडे जब होता है उस टाइम भी हम बच्चों को बुलाते हैं सर, संडे को भी एक्स्ट्रा क्लास के अंदर। यानी जब भी बच्चे को कोई भी समस्या है वो हमें किसी मोड़ पे कहीं पर भी आके हमसे मतलब अपनी जो प्रॉब्लम है वो सोल्यूशन करवा सकते हैं। क्या कहेंगे सर? मैं महेश वर्मा एग्रीकल्चर यहाँ पढ़ाता हूँ। तो मैं बता देता हूँ आपको कि 12th क्लास में टोटल 27 बच्चे थे, तो जिनमें से 95 प्लस है वो 5 बच्चे हैं, जिनमें से साक्षी है उसके 98 आए हैं 100 में से, और पलक स्वामी है उसके भी 98 है, एक पूजा सिंह है उसके 97 है, और साइन है उसके भी 97 है। और जो 80 प्लस बच्चे हैं वो हमारे यहाँ 10 बच्चे हैं, और 90 प्लस है वो 8 बच्चे हैं। और लगभग सारे बच्चे हैं वो जो 27 बच्चे हैं लगभग 70% से ऊपर उन्होंने नंबर बनाए हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि उन्होंने अपने माँ बाप का और अपने गुरुओं का और स्कूल का नाम रोशन किया है। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो अपने यहाँ जो फाउंडेशन अपने चल रहा है, तो जो बच्चे नीट IIT JEE की जो तैयारी करवा रहे हैं, वो जो बच्चे सिक्कर कोटा जा रहे हैं, तो मैं उनके अभिभावकों से यही कहना चाहता हूँ कि एक बार आप लमोरिया साइंस स्कूल बादरा में अपने बच्चों को भेज के देखें, बहुत शानदार रिजल्ट रहे अब की बार। आगे मैं यही कहना चाहूँगा कि सिक्कर कोटा न भेज के एक बार यहाँ मौका जरूर दे अपने बच्चों को। अच्छा, एग्रीकल्चर से हैं आप? एग्रीकल्चर अपने आप में अलग फील्ड रहता है, क्योंकि बायो जो मेडिकल वाले हैं वो मेडिकल नीट की तैयारी करते हैं, मैथ वाले JEE की तैयारी करते हैं, IIT की तैयारी करते हैं, एग्रीकल्चर वाले जेट की तैयारी करते हैं। उसको लेकर क्या प्रिपरेशन रहता है? जेट के अंदर ये है कि जो बच्चे +2 करने के बाद में जेट का एग्जाम होता है वो पूरे राजस्थान का होता है, इसमें ICR भी होता है, BHU भी होता है, वो पूरे इंडिया का होता है। तो जेट के अंदर क्या है कि 12th का जो सिलेबस हम करवाते हैं साथ में जेट की तैयारी करवाते हैं। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो साथ साथ में बताते रहते हैं बच्चों को, और जो मतलब बच्चे तैयारी करते हैं 12th क्लास की उसी के साथ में उनका जेट का
कोर्स हम साथ साथ में करवा देते हैं, तो उनका बहुत ज़्यादा उनको बेनिफिट मिलता है। और जेट में सिलेक्शन भी बहुत बच्चे दे रहे हैं, और अलग से कोई इस चीज़ का कोई चार्ज नहीं है कि 12th क्लास की जो फीस है उसी के साथ में ही है, कोई अलग से चार्ज नहीं है जेट का, तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। ठीक है, इंग्लिश के जी बताएं सर। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जुड़े सभी दर्शकों को मेरी तरफ से और लंबोरिया फाउंडेशन की तरफ से, स्कूल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और कल ही +2 का कॉमर्स, साइंस और आर्ट का जो रिजल्ट डिस्पैच हुआ है, उसके अंदर लंबोरिया साइंस स्कूल ने बहुत ही बड़ी एक अचीवमेंट प्राप्त की है, जिसकी डिटेल आपको प्रिंसिपल सर सुशील जी लंबोरिया ने, अरविंद जी HOD साइंस डिपार्टमेंट ने आपको दी है। मैं यहाँ इंग्लिश फैकल्टी के रूप में काम कर रहा हूँ, और सभी बच्चों ने इतना गजब का परफॉर्मेंस किया है जो काबिल तारीफ है। इसके पीछे साइंस टीम, आर्ट टीम, जो भी स्कूल मैनेजमेंट है, सबका बड़ा ही योगदान रहा है। उसमें बच्चों की हार्डवर्क अगर देखा जाए, कहा जाए तो अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता कहते हैं, तो अकेला बच्चा भी कुछ नहीं कर सकता, अकेले टीचर्स भी कुछ नहीं कर सकते, सब ने साथ मिलकर के काम किया। और स्कूल मैनेजमेंट की मैं बात करूं, प्रिंसिपल सर की मैं बात करूं, तो इतने कोऑपरेटिव हैं जिसकी कोई शब्द नहीं है उनके लिए कहने के लिए। और सब ओवरऑल अगर मैं कहूं तो हम हीरे ढूंढते नहीं हैं, हम हीरे तराशते हैं। हमारा मानना ये है कि हम हीरे तैयार करते हैं, तराशते हैं, हम ढूंढ के खोजबीन करके हम नहीं लेके आते हैं। सर, एक प्रमुख समस्या आजकल घरों में आती है जी, इंग्लिश मीडियम का जमाना है जी, और बच्चे हिंदी से थोड़ा दूर होते जा रहे हैं, और अपनी जैसे राजस्थानी मारवाड़ी भाषा की बात करें जी तो हिंदी और मारवाड़ी में बड़े वो वीक होते जा रहे हैं, तो इसके ऊपर आप क्या सोचते जी। देखिए, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। सबसे पहले बात करें तो लैंग्वेज हमारे स्कूल के अंदर यदि अगर हम बात करें तो हमारा स्कूल बच्चे को नर्सरी क्लास से लेकर के +2 तक इंग्लिश मीडियम के साथ साथ हिंदी मीडियम की भी स्टडी दे रहा है। तो बच्चों को हम LKG, UKG या नर्सरी क्लास से ही हम मदर टंग के साथ साथ हम लैंग्वेज में बात करना भी सिखाते हैं। हमारा पूरा का पूरा कैंपस है, आप कभी भी किसी भी छोटे बच्चे से भी आप बात करेंगे तो वो प्योरली लैंग्वेज में बात करेंगे। और हम कोशिश करते हैं, जैसे मैं इंग्लिश से हूँ तो मैं मोस्टली बच्चों को इंग्लिश बोलने की ही प्रेरणा देता रहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने लैंग्वेज में टीचर्स के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ आप इंग्लिश वर्डों का यूज़ किया करें, और बच्चे करते भी हैं, जिसकी वजह से हर एक चीज़ में बेनिफिट हमें मिल रहा है। सुशील जी, बताइए, इतना शानदार आपका परिणाम रहा, सारे अभिभावक आपको सुन पा रहे होंगे, क्या संदेश देंगे सबको आप? सभी फील्ड में हम बढ़िया काम कर रहे हैं, तो सभी से यही कहना चाहता, सभी फील्ड में हम अच्छा काम कर रहे हैं, तो सभी से को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि एक बार स्कूल विजिट जरूर करें, हमारा रिजल्ट देखें। स्कूल के साथ साथ आपके अदर एक्टिविटीज स्कूल के बारे में बताएं। इंफ्रास्ट्रक्चर आजकल बहुत इम्पोर्टेंट होता है, कोई भी अभिभावक आता है वो स्कूल को भी देखता है। आपके शायद बच्चे शूटिंग और रेसलिंग में भी मेडल लेके आए, वो ये तो अभी रिजल्ट का बता ही दिया। इसके अलावा हमारे एक बच्ची ने शूटिंग के अंदर स्टेट गोल्ड जीता है, शिक्षा वर्मा नाम की लड़की है, मोजाना से, उसने शूटिंग के अंदर स्टेट गोल्ड है, और 2 बच्चियां रेसलिंग के अंदर डिस्ट्रिक्ट गोल्ड जीत के आई है। तो हम खेल के क्षेत्र में भी बढ़िया काम कर रहे हैं। 3 बच्चों का नवोदय में सिलेक्शन भी हुआ है, तो हर फील्ड के अंदर हम मेहनत कर रहे हैं। मतलब स्कूल की जो एजुकेशन है, बेसिक एजुकेशन, लैंग्वेज की एजुकेशन, उसके साथ साथ फाउंडेशन एजुकेशन गेम्स में, और दूसरा बच्चों का जैसे नवोदय में हो रहा है, JEE मेंस में हो रहा है, तो बच्चे को 12th तक अपने रोजगार के लिए या बच्चे को अपने खुद के करियर के लिए एकदम प्रिपेयर करके यहाँ से आप भेजते हैं। बिल्कुल, फाउंडेशन के लिए जैसे डिजिटल बोर्ड वगैरह उपलब्ध करवाना है, अन्य जो सामग्री उपलब्ध करवानी है। संडे को क्या कार्यक्रम है लंबोरिया जी? संडे को भी बच्चों को बुलाएंगे, और बच्चों को बुला के उनका सम्मान समारोह है। चलिए, शुभकामनाएं आपको। हाँ, आप कुछ कहना चाहोगे? जैसा गुलशन जी आपने अभी बोला कि बच्चों को क्या है कि तैयारी के लिए, तो तैयारी के लिए ये है कि जैसे हम हर महीने या 2 महीने के अंतराल में किसी एक सेलिब्रिटी को यहाँ पर बुलाकर बच्चों को मोटिवेट करते हैं। जैसे CI साहब को बुला लिया गया, या कोई किसी डॉक्टर को बुला लिया गया, या IAS अधिकारी को बुला लिया गया। जैसे अपने पिछले हेमंत जी पारिक IAS जो बने हैं, उनको हमने यहाँ पर स्कूल में विजिट करवाया, बच्चों को क्या कि उनसे इंस्पायर करा, उनसे मोटिवेशन बातें पूछी, तो इससे बच्चा भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट होता है। जैसे हेमंत पारिक जी ने हमें बताया कि मेरे 12th में इतने परसेंटेज नहीं थे, और उन्होंने IAS क्लियर किया है। तो इस प्रकार से क्या है कि बच्चों को मोटिवेट करते ना, तो फिर वो बच्चे क्या
कर जाते हैं। और मैं भी आपको जैसे बता रहा था कि 10th क्लास में जिनके नॉर्मल जो परसेंटेज थे वो भी 90 प्लस मान लो स्कोर कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट की बात है। और हमें चैलेंज भी मिले थे, फील्ड में घूमे फिरे, हमारे बच्चों को भी मान लो उस अदर स्कूल वाले चैलेंज लेके गए थे, हमने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। और जिस बच्चों को मान लो जो चैलेंज दिया ना अदर स्कूलों ने, उन्हीं ने हमारे टॉपर किया है। जैसे मैं नाम लेता हूँ दीपिका सोनी का, तो दीपिका जांगड़ा, तो दीपिका ने उसको भी चैलेंज दिया गया था कि आपकी इतने परसेंटेज नहीं आई, तो पर उसने पूरा टॉप किया 97.60 के साथ, उसने इंग्लिश मीडियम में टॉप किया। और भादरा के अंदर 97.60 के साथ हिंदी मीडियम में हम टॉपर है, हिंदी मीडियम के अंदर हम टॉपर है सर। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद जी। लंगोरिया